जो कार्ड पर ग्राम विकास अधिकारी लिखा गया है उसी बगल में अध्यापिका लिखा गया है। जो बीए पास हो जाएगा वो अध्यापिका कैसे होगा? तो फर्जी तो वही की। और इल्ज़ाम ये साजिश गांव के थे, इसमें से कम से कम आधा लोग गए थे बाराती जो लोग खड़े हैं, तो उनकी हैसियत वहाँ देखे ही क्या हैसियत थी, क्या किस स्तर की थी। इंडिया टुडे जो उसमें आता है पत्रिका में वो इंटरव्यू दी थी सिलेक्शन के बाद कि पूरा श्रेय हमारे पति और हमारे ससुर का है। तब तक तो बर्खास्तगी चाह रहे हैं, बर्खास्तगी और जेल भी होना चाहिए। पूरे क्षेत्र की मांग है, बर्खास्तगी होनी चाहिए। बर्खास्त होना उनकी जरूरी है। हमारे यहाँ समाज में ये गलत संदेश गया है, लोग उनको सबक मिलना चाहिए कि हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। ज्योति के साथ साथ मनीष दुबे को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे पद पत्नी में खडमंडन मचाने वाला मनीष दुबे है। तो मनीष दुबे आलोक मौर्य जी के आपको जानते हैं पर्सनली? हाँ, हम आलोक मौर्य को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, परिवार के ही हैं। अच्छा, तो कैसा मतलब व्यवहार था आलोक मौर्य जी का और उनका? आलोक मौर्य का व्यवहार बहुत अच्छा था और व्यवहारिक कुशल मतलब जैसे वो लड़का था। और संयोग है कि मतलब जैसे 2010 में शादी हुई, जो कार्ड वाली बात हो रही है, तो 2010 में ही ज्योति मौर्य ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपने कार्ड पर ही अध्यापिका लिखाई। अच्छा, उस पर जो कार्ड पर ग्राम विकास अधिकारी लिखा गया है उसी बगल में अध्यापिका लिखा गया है। जो बीए पास हो जाएगा वो अध्यापिका कैसे होगा? तो फर्जी तो वही की। और इल्ज़ाम ये साजिश के तहत दोनों लिखाए हैं बाद में, और कार्ड दिखा रहे हैं पंचायत अधिकारी, और उस पर अध्यापिका है। तो अध्यापिका जो हाई स्कूल में कक्षा मतलब 10 में ही शादी हुई, 10 में ग्रेजुएशन पास हुई, तो अध्यापिका हुई कहाँ? फर्जी तो खुद है। और फर्जी वो लास्ट तक वो पता चल गया कि वो फर्जी है, मतलब किस हिसाब से है। उनके मान लीजिए पिताजी से तो हम लोग बात करना चाहे नहीं, बात किए हैं, तो क्या मतलब ये लोग के पिताजी की और इनके? अरे पिताजी वो आलोक, उनके पिताजी के ही सहयोग से वो एसडीएम पद पाई, स्वतः नहीं पाई। उनके गांव के थे, इसमें से कम से कम आधा लोग गए थे बाराती जो लोग खड़े हैं, तो उनकी हैसियत वहाँ देखे ही क्या हैसियत थी, क्या किस स्तर की थी। क्योंकि उनकी इच्छा थी पढ़ाना, आलोक ने पढ़ाया, उनके पिताजी ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसने दगा दी। 2015 पिताजी को ही बता रही हैं कि यहीं जो है दहेज, जो इंडिया टुडे जो उसमें आता है पत्रिका में वो इंटरव्यू दी थी सिलेक्शन के बाद कि पूरा श्रेय हमारे पति और हमारे ससुर का है। तब तक तो मतलब शादी हुई 2010 में, 16 में सिलेक्शन हुआ, तब कोई दहेज नहीं मांग रहा था, बाद में दहेज मांगेगा हैं? और जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वहाँ से देखकर ही शादी की है, तो शादी फिर वो पद पत्नी है, तो दहेज किस चीज़ का? वो तो जब मनीष दुबे के साथ चक्कर अफेयर पकड़ा गया तो ये दहेज आ गया। ठीक, अपने बचाव के लिए दहेज आ गया। इसके पहले तो था नहीं दहेज। दहेज 13 साल बाद दहेज लगता है। एसडीएम पद पर है, 7 साल के बाद शादीशुदा के बाद कोई दहेज के मुकदमे नहीं दर्ज होता है, वो तो स्वतः वैसे हो जाता है। लोग जी जो लगा रहे हैं उनके ऊपर जो ये अवैध संबंध का, तो क्या ये सही है? वो चैटिंग जो है पकड़ा गया है तो सही है, गलत तो कोई लगाएगा ना। किसी की पत्नी एसडीएम हो, कोई अपनी पत्नी को छोड़ेगा हैं? लेकिन एसडीएम क्या डीएम भी हो जाएगा, या चरित्रहीन महिला रहेगी तो कोई भी छोड़ देगा, कोई भी रखेगा नहीं। तो में कुछ आया तो मरवाने की इस चैनल के माध्यम से जैसे बेटी, कोई बाप अपने बेटी पर शक करना शुरू कर दिया, भाई बहन पर शक करना, पति पत्नी पर शक करना शुरू कर दिया। इससे समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, जो अफवाह फैल रहा है, इसको देखते हुए चैनल के माध्यम से चाहेंगे उनको सख्त सख्त सजा मिले, जिससे कि भविष्य में कोई भयभीत न हो। पूरी नारी शक्ति का अपमान कर दी पूरे देश का। कुछ जैसे अब पति लोग पद पर होते हुए नारी शक्ति का अपमान, हर आदमी सशंकित हो गया। तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला थाने में पहुंच जा रहा है, पति पत्नी का न बने, इस नाते उनको जरूर सजा होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। एक अच्छे पद पर होते हुए ये काम किए हैं, इस नाते उनकी तो उपाय है जेल और बर्खास्त होना चाहिए। जो बर्खास्तगी चाह रहे हैं, बर्खास्तगी और जेल भी होना चाहिए। पूरे क्षेत्र की मांग है, बर्खास्तगी होनी चाहिए। बर्खास्त होना उनकी जरूरी है। हमारे यहाँ समाज में ये गलत संदेश गया है, लोग उनको सबक मिलना चाहिए कि हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। इसके लिए दोषी ज्योति मौर्य है कि और कोई है? आबादी की आधा 50% महिलाएं पूरे महिला समाज का अपमान की। पूरे गांव वालों की भी मतलब यही है, पूरे गांव का यही इच्छा है कि जो कोई गलत किए हैं तो उनको बर्खास्त किया जाए, इसका सजा उनको मिला और जेल भी हो। चूँकि कुछ न कुछ मतलब घोटाला भी है, फिर व्हाट्सएप के माध्यम या उसके माध्यम धमकी भी दी गई, धमकी भी कम नहीं होती है। जान से मारने की धमकी, तो उनको सजा जरूर होनी चाहिए। ज्योति के साथ साथ मनीष दुबे को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे पद पत्नी में खडमंडन मचाने वाला मनीष दुबे है। तो मनीष दुबे को भी मतलब होना चाहिए। चैनल पे चल रहा है कि मनीष दुबे का कई प्रकरण चल रहा है।
भी बात समझ में आई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके कई चैनलों पे चला है कि मनीष जी का कई मामला चला है, रुको है, कई मामला चल रहा है, 3 तो मीडिया में आए, और कितने होंगे? ऐसे लोगों को बड़े पद पे बैठे रहना ठीक नहीं है, और सरकार से निवेदन है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और दोनों लोग के खिलाफ। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।